जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए नजर डाल लेते हैं आज की प्रमुख डिफेंस अपडेट्स पे। दोस्तों, भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान कार्यक्रम तेजस मार्क 1A या मार्क 1 अल्फा, इसको लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। रक्षा मंत्रालय को उम्मीद है कि इस साल के अंत तक तकरीबन 18 से 24 तेजस विमान जो है तैयार हो सकते हैं। ये खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कई वर्षों से तेजस मार्क 1 अल्फा कार्यक्रम लगातार देरी का सामना कर रहा था। कभी इंजन की कमी, कभी सप्लाई चेन की समस्या और कभी तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने में लगने वाला समय। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये कार्यक्रम धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। तो क्या भारतीय वायुसेना को जल्द ही नए तेजस मार्क 1 अल्फा मिलने वाले हैं? क्या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब समय पर डिलीवरी दे पाएगा? और क्या तेजस मार्क 1 अल्फा वास्तव में भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी जरूरत को पूरा कर पाएगा? आइए इसको विस्तार से समझते हैं। पहले समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय के सोर्सेज ने बताया कि इस साल के अंत तक तकरीबन 18 से 24 तेजस मार्क 1 अल्फा विमान तैयार हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार फिलहाल कुछ विमान पहले से ही तैयार हैं, उनमें इंजन भी लग चुके हैं और बाकी विमानों पर तेजी से काम चल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने हाल ही में तेजस कार्यक्रम की समीक्षा करी है। सरकार चाहती है कि तेजस मार्क 1 अल्फा जो है वो HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा गति बढ़ाकर तैयार किए जाएं और जल्द से जल्द भारतीय वायुसेना को सौंपे जाएं। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारतीय वायुसेना इस समय लड़ाकू विमानों की एक भीषण कमी का सामना कर रही है। तो आखिरकार ये हमारे लिए इतना जरूरी क्या है? देखिए, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि तेजस मार्क 1 अल्फा और तेजस मार्क 1 एक ही विमान है, लेकिन ऐसा नहीं है। तेजस मार्क 1 अल्फा वास्तव में मार्क 1 का एक अपग्रेडेड और ज्यादा आधुनिक संस्करण है। इसे भारतीय वायुसेना की नई जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ये एक 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट है। मतलब ये केवल दुश्मन के विमानों से लड़ने के लिए नहीं है, बल्कि जमीन पर हमला करने, समुद्री मिशन को पूरा करने और एयर डिफेंस जैसे कई प्रकार के मिशन को पूरा करने के उद्देश्य से बनाया गया एक विमान है। और यहाँ पर इस समय इंडियन एयरफोर्स को ऐसे ही विमानों की बड़ी संख्या में जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्यवश ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, ये डिले का सामना कर रहा है। तो आखिरकार देरी की असली वजह क्या थी? और यही बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार जब विमान भारत में ही बन रहा है तो उसमें डिले हो क्यों रही है? दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह थी इंजन। तेजस मार्क 1 अल्फा में भारतीय अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस द्वारा बनाया गया F404 इंजन इस्तेमाल किया जाता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड विमान बना रहा था, लेकिन इस समय पर अमेरिका से जो इंजन है वो नहीं मिल रहे थे। कोविड महामारी के बाद पूरी दुनिया में सप्लाई चेन प्रभावित हुई थी और इंजन निर्माण में भी देरी हुई थी। इसका नतीजा ये हुआ कि कई विमान लगभग तैयार थे, लेकिन इंजन न मिलने के कारण उन्हें वायुसेना को नहीं सौंपा जा सका। यही कारण था कि तेजस मार्क 1 अल्फा कार्यक्रम कई महीनों तक पीछे चला गया। अब इंजन की सप्लाई फिर से शुरू हो रही है और इसी वजह से कार्यक्रम में तेजी देखने को मिल रही है। सरकार अब चाहती है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किसी भी हालात में समय सीमा का पालन करे। सोर्सेस की बात माने तो अगर कार्यक्रम में और देरी होती है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को आर्थिक दंड यानी पेनाल्टी का सामना करना पड़ सकता है। रक्षा मंत्रालय ने साफ किया है कि सभी तकनीकी आवश्यकताओं को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। यानी अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सामने केवल विमान बनाना ही नहीं, बल्कि उन्हें समय पर डिलीवर करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। अब बात करते हैं सबसे बड़े ऑर्डर की। भारतीय वायुसेना ने कुल 180 तेजस मार्क 1 अल्फा विमान खरीदने का फैसला किया है। पहला ऑर्डर 2021 में दिया गया था, जहां पर कुल 83 विमान शामिल थे। इसमें से 73 सिंगल सीटर तेजस मार्क 1 अल्फा थे और 10 ट्विन सीटर ट्रेनर विमान शामिल थे। इसके बाद 2025 में दूसरा बड़ा ऑर्डर दिया गया था। इसमें अतिरिक्त 97 जो जेट्स हैं वो शामिल किए गए और दोनों ऑर्डर मिला करके जो कुल संख्या है वो 180 हो गई। ये भारत के इतिहास के सबसे बड़े फाइटर जेट ऑर्डर्स में से एक है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भारतीय वायुसेना को इतने बड़े संख्या में विमानों की जरूरत क्यों है? इसका जवाब है MiG-21। MiG-21 ने कई दशकों तक भारतीय वायुसेना की सेवा की, लेकिन ये विमान क्योंकि पुराने हो चुके थे और लगातार एक्सीडेंट्स का सामना कर रहे थे, और इसीलिए इनको रिप्लेस करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक हुआ। और यही कारण है कि MiG-21 को रिटायर करने के बाद हमें ये उम्मीद थी कि इनकी जगह तेजस मार्क 1 अल्फा की तरफ से ले ली जाएगी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हमने इनको रिटायर तो कर दिया, लेकिन इनका रिप्लेसमेंट अभी तक हमारे पास नहीं है। ये काम तेजस मार्क 1 अल्फा को करना था और भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन संख्या अब क्योंकि लगातार घट रही है, ऐसे में तेजस मार्क 1 अल्फा आने वाले वर्षों में इस कमी को काफी हद तक पूरा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि तेजस मार्क 1 अल्फा में इतना खास क्या है। देखिए, सबसे बड़ी ताकत इस विमान की है इसका एडवांस एसर रडार। ये विमान आधुनिक एसर रडार से लैस है।
ये रडार एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है, दूर बैठे दुश्मन को जल्दी पहचान सकता है और युद्ध के दौरान पायलट को बेहतर स्थिति की जानकारी दे सकता है। इसके अलावा इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट, ये सिस्टम दुश्मन के रेडार और मिसाइलों को पहचानता है। अगर दुश्मन हमला करता है तो यह पायलट को तुरंत चेतावनी देता है। कई मामलों में ये दुश्मन के रेडार को जाम भी कर सकता है। इसके अलावा इसमें हमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की कैपेबिलिटी देखने को मिलती है। ये सुविधा विमान को हवा में ईंधन भरने की क्षमता देती है। इससे विमान ज्यादा दूर तक मिशन को एग्जीक्यूट कर सकता है और लंबे समय तक युद्ध क्षेत्र में बना रह सकता है। इसके अलावा इसमें हमें बेहतर मेंटेनेबिलिटी देखने को मिलती है। तेजस मार्क 1 अल्फा को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसकी मरम्मत और रखरखाव जल्द ही किया जा सकेगा। इससे विमान कम समय में फिर से मिशन के लिए तैयार हो जाता है। तेजस मार्क 1 अल्फा केवल हमारे लिए एक फाइटर जेट नहीं है, ये भारत की आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक भी है। विमान में 64% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इसके अलावा दर्जनों भारतीय निर्मित जो सिस्टम और उपकरण है वो इस विमान में लगाए गए हैं। इससे विदेशी निर्भरता कम होती है और भारतीय रक्षा उद्योग को मजबूती मिलती है। अब बात करते हैं इसके युद्ध क्षमता की। तेजस मार्क 1 अल्फा कई प्रकार के आधुनिक हथियारों को ले जा सकता है। इसमें अस्त्र बीवीआर मिसाइल, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, लेजर गाइडेड बॉम्ब, प्रिसीजन गाइडेड हथियार और एंटीशिप मिसाइल्स के साथ साथ 23 की कैनन भी शामिल है। मतलब कि ये एक साथ कई प्रकार के मिशन को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो यहाँ पर अगर एचएएल इस वर्ष 18 से 24 विमान तैयार कर देता है तो ये कार्यक्रम के लिए एक बड़ा मोड़ साबित होगा। इसके बाद उत्पादन की गति और बढ़ाई जा सकती है। आने वाले वर्षों में ये विमान आईएएफ की रीढ़ बनने वाला है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक और चीज क्लियर कर दी है कि अब अगर एचएएल जो है अपनी टाइमलाइन को मिस करती है तो एचएएल के ऊपर जो आर्थिक दंड है वो लगाए जा सकते हैं। जी हाँ, एचएएल भी इससे अछूती नहीं है। हमने हाल ही में देखा था कि जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस को चेतावनी दी गई थी कि अगर इंजन डिलीवरी में और डिले हुई तो उन्हें आर्थिक दंड का सामना करना पड़ सकता है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। और यही चीज अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एचएएल के ऊपर अप्लाई करेगी। अगर एचएएल यहाँ पर कोई भी लेट लतीफी करती है तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा और आर्थिक दंड का सामना उन्हें करना पड़ेगा। यानी स्पष्ट है कि अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने वादे पर पूरा रहती है तो फिर वो आर्थिक दंड से बच जाएंगे, अन्यथा उन्हें जो फिर आर्थिक दंड है उसका सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, कई वर्षों की देरी और चुनौतियों के बाद अब तेजस मार्क 1 अल्फा कार्यक्रम सही दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है और रक्षा मंत्रालय को भी अब इस चीज की उम्मीद है कि इस साल के अंत तक 18 से 24 विमान तैयार हो जाएंगे। अगर इंजन की सप्लाई नियमित रहती है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड उत्पादन की गति को बनाए रखता है तो भारतीय वायुसेना को जल्द ही बड़ी राहत मिल सकती है। क्योंकि तेजस मार्क 1 अल्फा सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति का एक प्रतीक है। आप क्या सोचते हैं? क्या एचएएल आने वाले वर्षों में तेजस मार्क 1 अल्फा का उत्पादन और तेज कर पाएगा? कमेंट में आप अपनी राय जरूर दें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।